सर सभी का अलग अलग ही नहीं होता। सबका अलग अलग होता है, लेकिन अगर कोई चाह जाए कि आपका ही फिंगरप्रिंट यूज करना है तो आपके फिंगरप्रिंट का कॉपी ले लेगा, वो हर जगह यूज वो करेगा। एक ही बार कर सकता है यूज, एक ही बार। तो उसके तो कई डबल सारे टाइम कॉपी, नहीं कर सकता यूज। उसके कई सारे एक ही कॉपी बार। बना, कॉपी करके कई बार कर सकता उसके कई बार कॉपी बना सकता है वो। टेक्नोलॉजी थोड़ी पीछे है बेटू। चलिए जी, बातें करेंगे उसमें ये यार। भी है। आते हैं तो आज के चैप्टर में, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये अभी शुरू नहीं हुआ है ना आप लोगों के बैच में, कि हो गया है? कौन सा सर सर? नहीं हो। कंपोजिट फंक्शन आई थिंक आपके बैच में शुरू नहीं हुआ है, बाकी के बैच में तो दो दो लेक्चर्स हो गए। आपके बैच में अभी आज शुरू होगा, लेकिन आज मैं उनके लेवल पे ही ला के रख दूंगा आपको। ध्यान से बस समझते जाना कि कंपोजिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप सभी लोग नमस्कार करोगे। क्या नमस्कार करोगे सर? कि रहने दो सर, इसको मत पढ़ाओ, छोड़ दो। ठीक है, मैं छोड़ भी देता सच पूछो टफ तो, अगर है ये सर। टॉपिक इतना। हाँ जी, टफ है सर। टफ है ये क्या ज्यादा? बहुत ज्यादा टफ है। कोई नहीं सर, तब तो करेंगे। बहुत ज्यादा टफ है बेटो। मैं आपको इवन और शुरू होने से पहले बताया था ना कि इजी इजी टॉपिक है, और शायद आप लोगों को लगा भी रहेगा कि सर उसमें कुछ खास था नहीं, एक्स और माइनस एक्स रिप्लेस करना था। बाद में चल कर तो हमारे पास एक टेबल भी आ गया। क्या टेबल आ गया कि सर अब तो बिना मतलब बिना सॉल्व किए भी हम लोग गेस कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ होता है। और सच पूछो तो एक ये रहा कंपोजिट फंक्शन, दूसरा आता है बेटा इनवर्स फंक्शन। ये मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं जानबूझ करके, कम दिखेगा तो भी चलेगा। दूसरा होता है इनवर्स फंक्शन, एंड थर्ड आता है फंक्शनल इक्वेशन। ये एक आता है, फंक्शनल इक्वेशन आता है। ये तीन टॉपिक फंक्शन के सबसे टफ टॉपिक में माने जाते हैं। अब पूछा जाए कि सर सबसे ज्यादा टफ कौन सा है, तो बेटा सबसे ज्यादा टफ आता है कंपोजिट। उसके बाद आपका फंक्शनल इक्वेशन एंड इनवर्स। मतलब ये सब के सब सेम लेवल पे। कंपोजिट टफ क्यों है आप ये समझो, क्योंकि बेटा एक डायलॉग बोला जाता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये चीज यहाँ पे अप्लाई होता है। अगर आप कंपोजिट फंक्शन के ऊपर सवाल कर रहे हो और ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो खत्म हो गया, तुरंत ही सवाल से ट्रैक से हट जाओगे आप। तो यहां पे जो समझने के लिए बेटा चाहिए, वो चाहिए आपका फोकस। और फोकस सिर्फ चाहिए नहीं बेटा, सबसे ज्यादा फोकस चाहिए आपको, जिंदा रखकर पढ़ना पड़ेगा इस टॉपिक को। नहीं तो फिर मैं बोला ना कि आप नमस्कार करके जाओगे, आगे आने वाले चैप्टर जो कंटिन्यूटी होगा मैं नमस्कार करूंगा आपको कि बेटा ये नहीं आता तो फिर मैं कैसे सिखाऊं। तो अगर टफ है तो मैं छोड़ देता, मैं बिल्कुल छोड़ देता कि बेटा मैं आपको एंड में पढ़ा दूंगा। लेकिन सवाल यही है कि ये यूज होगा नेक्स्ट चैप्टर में ही, तो छोड़ नहीं सकता हूं। थियरी बोला जाए तो थियरी सबसे कम है, एक लाइन में समझ जाओ कि सर यही काम होता है। और बस बात यही है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा जिंदा रह के करना पड़ेगा, एक्टिव होकर करना पड़ेगा, फिर तो आसान हो जाता है। अभी से आप मान के चलो कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा, फैक्ट पे बात करते हैं बेटा, हवे में बिल्कुल नहीं। मैं जो भी पढ़ाऊंगा 50% आपको समझ में आएगा, ये भी मैं अभी बता रहा हूं। अगर आप ईगो में लेके चलते हो सर मैं आपको 100% अभी समझ में आ जाएगा, बेटा बिल्कुल नहीं, एक दिन में तो नहीं आएगा। मैं इस टॉपिक को कम से कम 4 दिन पढ़ा था, लगातार 4 दिन पढ़ा था, तो मेरे को समझ में आया था 50%। तो आप मेरे से होशियार हो, मैं मान के चलता हूं, तो आपको 4 दिन लगेंगे आराम से समझने में। और 4 दिन के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बाकी के बच्चे 50%, मतलब कि तब तक आप 100% आप सॉल्व कर लोगे, ये गारंटी है। क्योंकि एक पैटर्न सीख जाते हो कि सर यही तो काम होता है, रटा रटाया चीज है, यही काम होगा, तो हर क्वेश्चन में वही काम होगा, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है इस टॉपिक से शुरू होने से पहले तो आप पूछ लीजिए। सर बोर्ड के लिए भी है ये? अरे बिल्कुल, बोर्ड में तो अगर क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स से कम नहीं आएगा बेटू, 12th की सिलेबस से ही आता है। सर ये हमारी फर्स्ट यूनिट में है। फर्स्ट यूनिट में अगर आपका रिलेशन फंक्शन रहेगा तो बिल्कुल होगा। सर हमने सर तो हमारे खत्म को तो कर कराया दिया, नहीं। सर हमारे सिर्फ पानी नहीं। जीएमएफ और एफओजी नाम की कोई चीज है। हाँ जी, यही है एफ ओ जी, जी ऑफ एफ, यही तो है बेटा। सर हमने तब कराया पढ़ा नहीं। नहीं है ना चैप्टर, एक दिन गलती से पेज खुल गया था बुक का। जो भी ये छोड़ दीजिए, बोर्ड का बात नहीं करेंगे आप लोग, हिंदी चिंदी लेवल पे बात नहीं करेंगे, सीधा सीधा जेई टारगेट करते हैं, काम करो। देखिए ये चैप्टर को बेटा हम 2 पार्ट में पढ़ने वाले, एक पढ़ेंगे यूनिफॉर्मली, दूसरा पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली। खुशी की बात यह है कि यूनिफॉर्मली आपको बिल्कुल नहीं रुलाएगा, नॉन यूनिफॉर्मली सबका माई बाप यही तंग करेगा आपको। तो आज का लेक्चर एज कंपेयर टू दूसरा दिन वाला लेक्चर आसान होगा।
लेकिन फिर आज से ही आपको पकड़ लेना कि सर यही काम करना होता है और कुछ नहीं। तो चलिए जी कंपोजिट फंक्शन को बेटा शुरू करते हैं एक मस्त एग्जांपल के साथ। एग्जांपल यही बेटा कि कंपोजिट फंक्शन बोलते कैसे। देखो अगर मैथमेटिकली जाओगे तो बहुत बड़ा डेफिनेशन आएगा, लेकिन मैं आपको रफ की लैंग्वेज में बता रहा हूं कि एक फंक्शन है जो ए टू बी डिफाइंड है, दूसरा फंक्शन है जी जो बी टू सी डिफाइंड है। तो जो इसका कंपोजिशन बन के आता है वो ए टू सी डिफाइंड होता है। सीधा सीधा बात है बेटा, सीख लो कि जो इनका कंपोजिशन आएगा, कंपोजिशन का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आएगा, वो आपका ए टू सी डिफाइंड होगा। खत्म कहानी, यही थ्योरी है। अब इसको थोड़ा एग्जांपल में समझने की कोशिश करो। तो एकदम स्टार्ट करते हैं फंक्शन की एग्जांपल से कि सर फंक्शन की एग्जांपल में हम लोग क्या करते थे कि हम आलू डाल देते थे, आलू डालते थे एक मशीन में और वो सोना निकल के आता था सर। एक मशीन में मान लिया बेटा एफ, और ये आलू जब बाहर आता था तो सर गोल्ड बन के आता था, मतलब सोना बन के आता था सर। ये हमारा फंक्शन है जिसको हम रफ लैंग्वेज में बोलते हैं कि सर अगर मैं इधर एक्स डाला, एफ में गया, एफ ऑफ एक्स बाहर आता है। जी बिल्कुल सर, जिसमें हम एक्स को इनपुट बोलते हैं और एफ ऑफ एक्स को आउटपुट बोलते हैं। और थोड़ा टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं बेटा, इसको डोमेन बोलते हैं और इसको रेंज बोलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है ना कि हमने आलू डाला, सोना तो निकला, लेकिन जो सोना निकला उसको एक बार और मशीन में डालेंगे कि सर हीरा बन जाए, क्या पता। तो यही सोना को पकड़ करके हम दूसरे डब्बे में डाल देंगे। अच्छा मतलब सर यही कंपोजिट फंक्शन होता है कि एक ही चीज को इन अलग अलग आउटपुट सारे उनको उठा के मशीन में डालते जाओ, मशीन में डालते जाओ, मशीन में डालते जाओ। बिल्कुल बेटू यही होता है, यही होगा। अब मैंने क्या किया कि ये सोना को उठा करके जी में डाल दिया, और जब मैंने जी में डाला तो बेटू यहां से ये डायमंड बन के आ गया, हीरा निकल के आ रहा है सर। और यही आपका कंपोजिट फंक्शन है। फीलिंग को पकड़ो। मैं अगर नीचे ये टेक्निकल वर्ड में बात करूं तो बेटा एक्स को मैंने डाला था, एफ ऑफ एक्स बाहर निकल के आया। अब जी में कौन जा रहा है, क्या एक्स जा रहा है, एफ ऑफ एक्स अंदर जा रहा है, तो कौन जाएगा बाहर, कौन निकल के आएगा, जी ऑफ एक्स। और यही आपका कंपोजिशन होता है। पढ़ने का तरीका क्या है सर कि जब जब ऑफ आएगा तब तब आप ब्रैकेट यूज करोगे। लिखने वाले तो इसको ऐसे भी लिख देंगे, गॉफ एक्स भी लिख देंगे, और आपको क्या मिल जाएगा लिखा हुआ सर, जी ऑफ एफ मिल जाएगा, गॉफ लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन आप पढ़ोगे कैसे बेटू, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो मैं कैसे लिखता हूं, मैं प्रीफर करता हूं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जब जब ऑफ आएगा मैं ब्रैकेट डाल देता हूं, और ये मेरा नोटेशन है। मैं इनिशियली तो सजेस्ट करता हूं बेटा कि ये सब नोटेशंस में आप मत जाएं, आप सीधा सीधा ये लिखो। ये लिखने से क्या होता है ना कि हमारा सिली मिस्टेक्स इनिशियली बच जाता है। बाद में तो मुझे मालूम है कि आप इतने कॉन्फिडेंट बन जाओगे कि आप ये भी लिखोगे या बिना लिखे हुए दिमाग में सॉल्व कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात समझ में आई बेटा? बिल्कुल। अच्छा अब सीखने वाली बात क्या है बेटू? 3 ब्रैकेट लगने हैं एफ ऑफ एक्स में। हाँ जी, जी ऑफ नहीं 2 ही लगेंगे सॉरी सर। ये जो मतलब आपने लिखा नहीं है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसमें आपने 3 लगा दिए, इसमें 2 ही लगे। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में 3 लगा दी, इसमें 2 ही लगे ब्रैकेट। एक्स के बाद अच्छा ये ब्रैकेट बोल रहे हो आप, ये वाला? यस सर। सब यार छोटे मोटे मिस्टेक, ये सब इग्नोर कर दिया करो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा भी लिख दूंगा, बिना ब्रैकेट का भी लिख दूंगा, उसको ये सब ध्यान मत दो, ये सब कैलकुलेशन नहीं है। अब बेटा एक ना एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात ये है कि बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपके घर में मैं किसी को भेज रहा हूं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर किसको? ऑब्वियस बात है ना कि अगर कोई भी पूछ रहा है कि मैं आपके घर में भेज रहा हूं, तो आप तो यही बोलोगे सर किसको भेज रहे हो आप? तो मैं आपको बोलूंगा कि एक मतलब जानवर को भेज रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे? सर मत भेजो। क्यों? मेरे घर वाले अलाउड नहीं करते। अच्छा मैं दूसरा बोल रहा हूं कि मैं आपके घर में आपके फ्रेंड को भेज रहा हूं, आप खुशी खुशी बोलोगे सर भेज दो। समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि सर अगर मैं कोई फंक्शन को किसी फंक्शन के घर में भेज रहा हूं तो मुझे परमिशन लेना पड़ेगा, मुझे पूछना पड़ेगा कि क्या तुम उसके घर में जाने के लायक भी हो कि नहीं हो। एक मिनट सर आपने क्या बोला
कि अगर ये x बेटा मशीन में बन के एफ ऑफ एक्स निकला तो एफ ऑफ एक्स को मैं जी के अंदर डालते टाइम पहले एफ ऑफ एक्स से पूछूंगा कि क्या आप जी के घर में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है बेटा, मैं जिस डब्बे को हाईलाइट करूंगा वो सारे डब्बे आप लोगों को देखना है। मैं सबसे पहले इस पिंक वाले डब्बे के बारे में बात करता हूं, ध्यान से समझिए। पिंक डब्बे में बेटू जो एक्स है वो डोमेन है, और जो मेरा एफ ऑफ एक्स निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, बोलिए, बोलते नहीं हो आप लोग, रेंज। रेंज निकल के आ रहा है। अब मैं दूसरे डब्बे की बात करता हूं सर। दूसरा डब्बा कौन सा बेटा, ये वाला जहां से बात कर रहा हूं मैं। अब यहां पे क्या पंगा हो रहा है कि इसका डोमेन बेटा कौन है। अब इस जी के लिए जो इसके घर में जाएगा वो डोमेन होगा, और इसके घर में कौन जा रहा था, एफ ऑफ एक्स जा रहा था। मतलब फॉर येलो बॉक्स एफ ऑफ एक्स इज डोमेन, एफ ऑफ एक्स इज डोमेन। तो रेंज कौन है सर, रेंज है बेटा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये पूरा रेंज है। तो सर कौन घर में जा रहा था, एफ ऑफ एक्स जा रहा था, किसके घर में जा रहा था, जी के घर में जा रहा था। तो जो जिसके घर में जाता है वो डोमेन होता है। जैसे कि एक्स बेटा गया एफ के घर में तो एक्स डोमेन हो गया, जो निकल करके आया वो हमारा एफ ऑफ एक्स, वो हमारा रेंज हो गया। तो ये बात समझिए कि बेटा एफ ऑफ एक्स को अगर जी के घर में भेजना है तो एफ ऑफ एक्स पूछना पड़ेगा कि क्या तुम जी के घर में जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो। इसका मतलब कि जो पहले वाले फंक्शन का रेंज है वो जी का डोमेन है। मतलब कि सर जो एफ ऑफ एक्स होना चाहिए वो जी के डोमेन को सेटिस्फाई करना चाहिए। एक मिनट, फीलिंग को पकड़ो बेटा। एग्जांपल तो मैं बहुत सारा दे सकता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं, पहले समझने की कोशिश कीजिए। सिंपल सा कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है बेटू, निकल करके कंक्लूजन आ रहा है कि रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स वो जी ऑफ एक्स के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, शुड बी ये सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। मैं एफ ऑफ एक्स भी हटा रहा हूं, आप एफ और जी से ही समझिए कि डोमेन ऑफ एफ इज सबसेट और इक्वल टू डोमेन ऑफ जी। बिल्कुल सर, समझ गए आप अब थोड़ा एग्जांपल से ना समझने की कोशिश करते हैं कि ये घर में भेजने वाला, परमिशन वाला, सर क्या बात कर रहे हो आप। लो जी, पहला एग्जांपल देखो बेटा। पहला एग्जांपल समझने से पहले आप इसको तो जानते रहोगे, लॉग है। लॉग इसको पढ़ते कैसे हैं बेटा, लॉग बी टू द बेस ए। जब जब आप लॉग देखोगे आपके दिमाग में 3 कंडीशन आने चाहिए। क्या 3 कंडीशन आता है सर, कि जो बेस है वो पॉजिटिव होना चाहिए, जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए, और जो नंबर बैठा है लॉग के साथ वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसलिए बोला जाता है, मैं बोलता हूं कि लोग अपने आस पास नेगेटिव चीज अलाउड नहीं करता है। लोग अपने आस पास नेगेटिव चीज अलाउड नहीं करता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। इवन जो बेस होता है बेटा, बेस 1 भी नहीं होता है। सो these are the 3 कंडीशंस जो आपको याद रखने होते हैं। सीधी बात यह है बेटा कि लॉग के आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स अलाउड है, नेगेटिव नंबर्स अलाउड नहीं है। चलिए जी, बात करते हैं बेटा एक फंक्शन के बारे में। मान लीजिए कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो है एक्स, और दूसरा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब मान लेते हैं, एक्स क्यूब मान लेता हूं मैं, और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स जो कि है लॉग एक्स, जो कि है लॉग एक्स। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछा। पहला बार ये पूछा बेटा कि एफ के अंदर जी डालो, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स डालिए। दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी में है कि जी के अंदर एफ डालिए। दोनों पे बात करते हैं सर। अब बेटा यहां से होता है लिखने का स्टेप, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखते जाओ, आराम से चुपचाप बैठकर भी देखोगे तो कोई पंगा नहीं है। आज का लेक्चर आप आराम से बैठ कर देखोगे तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ना नोट करो, पीडीएफ से नोट करना बिल्कुल चलेगा। पहले भी बात करते हैं बेटा। पहला बोला गया है एफ के अंदर जी को डालना है, तो सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को आप लिखेंगे। अगर जी के अंदर कुछ जा रहा है तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स ओरिजिनल फंक्शन को आप लिखो।
तो बेटा एफ ऑफ एक्स कितना दिया है, ये दिया है एक्स क्यूब। मुझे मालूम है सर कि अगर आप यहाँ पे 2 डालते तो मैं यहाँ पे भी 2 डाल देता, अगर आप x के जगह पे 3 डालते तो मैं यहाँ पे भी 3 डाल देता सर। इसका मतलब कि जहां जहां x दिखेगा आप उसी से रिप्लेस कर दोगे। फिलहाल पहले क्वेश्चन में बेटू आपको g ऑफ x डाला जा रहा है, आप भी g ऑफ x डाल देंगे। एंड विश्वास करो बेटा ये सबसे कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट है, बच्चे इतने जल्दी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इसको मिस कर देते हैं। और आने वाले कुछ दिन तक आपको ये स्टेप लिखना है, कुछ दिन तक लिखना है। अब तब तक लिखोगे जब तक आपका जेईई का एग्जाम मतलब सब दे के टंच ना हो जाए, पूरा का पूरा फिनिश ना हो जाए, तब तक आप लिखना। अब ये डायरेक्टली मन में मत डाल देना सर जी ऑफ एक्स गया तो ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल नहीं, स्मार्ट नहीं बनना है, पहले सीखो। तो मैंने क्या किया सर, एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो इधर भी एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब मैं जी ऑफ एक्स को बुलाया, मैं बोला भाई तुम हो कौन, तो जी ऑफ एक्स बोला कि देखो भैया हम तो लॉग एक्स है। इसका मतलब सर लॉग एक्स का क्यूब है। कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल कोई परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है सर। मतलब ये जो एक्स है, ये जो एक्स है, ये इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है सर। ये देगा कौन बेटा, क्वेश्चन वाला देगा, आप टेंशन ना लो। अब तुरंत ही दूसरे कंडीशन के ऊपर ध्यान देंगे सर सारे बच्चे। बोलो जी, किसी को डाउट है बेटा? गलती से बोला। ओके, सेकंड कंडीशन पे फोकस कीजिए बेटा। मैं g के अंदर f को डाल रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे g ऑफ x के ओरिजिनल फंक्शन को लिखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सीख गए। अब g के अंदर कौन जा रहा है बेटू, g के अंदर तो f ऑफ x आ रहा है सर, तो ये हो गया g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x। जी सर, बिल्कुल चमक गया। अब पूछो f ऑफ x कि बेटा तुम हो कौन, तो ये बोलेगा देखो भैया हम तो x क्यूब थे, तो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा ये हो गया x क्यूब। और ये लिखते के साथ आपको खुश नहीं होना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है बेटू कि अगर आप किसी को किसी के घर में भेज रहे हैं तो सबसे पहले पूछिए कि अलाउड है कि नहीं है। मैंने किसको भेजा बेटा, x क्यूब को भेजा, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि जी के घर में x क्यूब अगर डाल रहा हूं तो सर x क्यूब अलाउड है कि नहीं है। सर ये कैसे पूछेंगे, तो बेटा पहले पूछो कि जी है कौन, तो जी तो लॉग है सर, और लॉग के साथ एक्स क्यूब अलाउड है कि नहीं आपको सोचना पड़ेगा। तो नहीं है सर, लॉग के साथ कौन अलाउड होता है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अलाउड होते हैं सर, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अलाउड होते हैं। लेकिन सर ये तो एक्स क्यूब है, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है सर, ये तो जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा सर, जब आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव ले लें, एक्स का वैल्यू -2 -3 -4 ले लोगे तो सर नेगेटिव हो जाएगा। एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा सर, एग्जैक्टली आप जीरो ले लीजिए, जीरो का क्यूब जीरो होता है। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव ले लेंगे तो एक्स क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, मुझे लिखना पड़ेगा ये चीज कि सर अगर ये चीज अलाउड तभी है जब मेरा एक्स पॉजिटिव नंबर हो। मुझे बस ये बताओ कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, जस्ट रेज योर हैंड। एक भी बच्चे ऐसे नहीं निकले, थैंक यू। दूसरे कंडीशन पे बात, हाँ बेटा बोलिए। ये जो ना आपने अभी अभी बोला इसको रिपीट करना, मेरा नेटवर्क ही चला गया था। ओके बेटा वापस समझिए, देखो कहानी है लॉग की, तो लॉग अपने आसपास हमेशा पॉजिटिव चीजें रखता है। तो लॉग के पास कौन गया बेटा, लॉग के पास एक्स क्यूब गया, और एक्स क्यूब के पास तो नेचुरल पावर है माइनस भी बनने की और पॉजिटिव भी बनने की। वैसे आप ग्राफ पे भी ध्यान देंगे तो ये एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा ऐसा आता है, एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे आता है। तो जब आप जीरो से इधर आते हो तो ग्राफ नीचे चला जाता है, जब जीरो से उधर जाते हो तो ग्राफ पॉजिटिव बनता है। इसका मतलब कि सर लॉग तो सिर्फ वही वैल्यू लेगा जहां पे ये पॉजिटिव बनता है। एक्स क्यूब बेटा पॉजिटिव कब बनता है, जब एक्स का वैल्यू आप पॉजिटिव लो। और कॉमन सेंस से भी देख सकते हैं कि जब मैं एक्स का वैल्यू पॉजिटिव लूंगा तो ही तो बेटा उसका क्यूब पॉजिटिव आएगा। हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। अब ध्यान दीजिए कि मैंने कंडीशन यहाँ पे डाल दिया कि वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। सर अगर ये ना लिखे तो क्या दिक्कत है बेटा, ना लिखोगे तो पाप कर रहे हो आप, कि घर में भेज दिया वो जबरदस्ती वाली बात हो गई, आप बताएं नहीं सर। दूसरे कंडीशन की बात कीजिए, अगर ये आप लोग 30% भी समझ गए मेरे लिए काफी है, 30% भी समझ गए काफी है।
दूसरा क्वेश्चन में 30% और समझिए आप बेटू। क्वेश्चन में ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में ले लिया बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और दूसरा मैंने ले लिया जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ले लेते हैं एक्स ले लेते हैं, या मैं log x ले लेता हूं वापस, ये ले लेते हैं। अगेन क्वेश्चन ये है कि आपको f के अंदर g डालना है, एंड सेकेंड आपका क्वेश्चन है बेटा g के अंदर f डालना है। सर बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पंगा नहीं है सर। अब f के अंदर g डालते हैं, उसके बाद g के अंदर f डालेंगे। सर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि सर f के अंदर g डालिए। जब f के अंदर g जा रहा है, लेकिन f हमको ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, तो फर्स्ट वी हैव टू राइट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। अब साइन से पूछो कि भैया आप क्या अलाउड करते हो, मतलब साइन का डोमेन सोचो दिमाग में। सर साइन का डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है। सर ये डोमेन हमको याद करना पड़ेगा। हाँ, ये सारा चीज आपको याद करना पड़ेगा कि साइन का डोमेन कितना होता है, कॉस का डोमेन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का डोमेन कितना, सारे फंक्शंस का डोमेन रेंज आपको याद करना पड़ेगा। कल आपको वो लिस्ट मैं शेयर कर दूंगा सारे बच्चे के साथ एक्स्ट्रा क्लास में, याद कर लोगे आप। चलिए जी, अब बेटा f के अंदर g ऑफ x आ रहा है, f के अंदर g जा रहा है, मतलब साइन के अंदर सर g ऑफ x आ रहा है। सर g ऑफ x कौन है बेटा? g ऑफ x तो सर खुद में log x है। मैं आपको वापस बोल रहा हूं बेटा, ये स्टेप लिखना ना भूलें, बहुत ज्यादा क्रुशियल है। तो साइन ऑफ gx कितना है बेटा? g ऑफ x तो log x है। अब साइन से पूछो कि साइन तुम्हारे घर में log आए तो क्या log से तकलीफ है? तो साइन बोलेगा भाई साहब मेरा डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, मैं तो हर जगह खुश हूं। और साइन का ग्राफ भी आप देख सकते हो बेटा, पूरे एक्स एक्सिस पे फैला पड़ा होता है, तो साइन तो खुश है। तो साइन तो हर हमेशा ही खुश है, तो log भेजकर कौन सा आपने पाप कर दिया? तो आपको कुछ लिखने की जरूरत है ना जी सर, वो हमेशा खुश आदमी है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं बेटा। देखो एक होते हैं ना कि तुम मेरे घर पे आए तो मैं खुश नहीं हुआ, लेकिन जब मैं तुम्हारे घर पे जा रहा हूं तो तुम खुश हो रहे हो। अपोजिट होता है, जैसे स्कूल में बच्चे करते हैं कि वो किसी दोस्त भी ऐसे होते हैं ना कि एक दूसरे को दोस्त साथ देगा, दूसरा वाला दोस्त भाग जाता है समय पे। अब देखिए मैं ना log को साइन के अंदर डाल रहा हूं, log के अंदर साइन डाल रहा हूं, देखो कितना बड़ा पाप कर दूंगा मैं। अब की बार बेटा मेरा सवाल है कि g के अंदर डालना है f ऑफ x को, तो सबसे पहले g ऑफ x लिख लेते हैं। सो g ऑफ x इज log x। नाउ माय क्वेश्चन इज g ऑफ f ऑफ x डालना है। लो जी सर मैंने डाल दिया, तो बेटा ये हो गया log ऑफ f ऑफ x। बिल्कुल जी सर समझ गया। अब f ऑफ x है कौन सर? f ऑफ x तो खुद में sin x है, सो log ऑफ sin x। log के अंदर sin गया, sin के अंदर log गया। भाई sin को कोई तकलीफ नहीं था, sin बोल रहे हैं मेरा डोमेन ऑल रियल नंबर है, आप माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक नंबर दे दो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन log के अंदर साइन जाते log ने हाथ खड़ा किया, बोला भाई रुको, क्या पंगा आएगा सर? वो साइन है, साइन का रेंज मैंने आपको पहले ही सिखाया बेटा, -1 to 1। रेंज ऑफ फर्स्ट फंक्शन, रेंज ऑफ इंटीरियर फंक्शन शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एक्सटीरियर फंक्शन। इसका मतलब सर रेंज इस फंक्शन का इस फंक्शन के डोमेन का सबसेट होना चाहिए था। तो मैंने देखा सर साइन एक्स है, साइन एक्स का रेंज बेटा कितना होता है? ये तो गली के हर बच्चे को मालूम होता है कि सर साइन एक्स से 1 तक आंसर देता है। और लोग को सर गुस्सा आएगा, बोलेगा भाई मैं तो नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं करता हूं। अब साइन उसके घर में चला गया है, अब आपको खुश कराना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी घर है मेहमान को मार के भगा दोगे, भाई तुम जाओ, कुछ तो करोगे ना आप। हाँ सर क्या करेंगे? लिख दो। क्या लिखोगे सर? वेयर साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0, खत्म कहानी। मतलब सर ये लिखने मात्र से बस काम बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा बेटा। वही कि कोई बिल्डिंग में गए आपके सामने और सामने बोर्ड लगा है कि आप सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में है, तो आप पक्का है गलत काम नहीं करोगे, है ना? तो मैं अगर ये कंडीशन डाल दिया तो पक्का है कि साइन एक्स अब नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। अब फीलिंग आई बेटा? 30% और बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड, मल्टीपल, थैंक यू सो मच। यस सर। अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा बेटा, मैं मान लिया। अब ये बात समझ रहे हो सर, ये कितना जरूरी है ये चीज को लिखना।
बहुत Yes, ज्यादा sir. जरूरी है, अगर नहीं लिखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल सर, मजा आ गया सर। आगे चलते हैं बेटा, अब आगे क्या करेंगे, अब सॉल्व करते हैं। तो अब सारे बच्चे 4 क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कीजिए। समय है आपके पास 4 इंटू 15, 2 मिनट का टाइम है, कीजिए सॉल्व। 2 मिनट का टाइम है, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये क्रिकेट का गेम जैसा है, जब तक सामने वाला प्लेयर खेल रहे हैं आपको लगेगा अरे यार कितना बड़ा बेवकूफ है, ऐसा मार देता बॉल को, वैसा मार देता बॉल को, और जब खुद खेलने की बारी आती तो क्लीन बोल्ड हो जाते हो। तो जब तक मैं खेलूंगा आपको आसान लगेगा, जब आप खेलने जाओगे तो आप गलती करोगे। वही ढूंढना है आपको, ढूंढिए। चलिए 2 मिनट का समय है, 7:50 हो रहा है, 7:52 पे आपसे मिलूंगा मैं। चलिए जी बेटा, आगे आंसर आप लोगों का, फटाफट फटाफट आंसर फेंको। आ गया बेटा लोग आंसर? मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हेलो हेलो Yes, हेलो। sir. Yes, चलिए yes, बेटा, yes. पहले का आंसर, पहले का आंसर, फर्स्ट का आंसर बोलिए। मतलब किसी ने ट्राई नहीं किया? Sir. बोलो। 2 minus x की पावर 1/4. वेरी गुड। दूसरा बताओ। Root 2 minus root x. वेरी गुड। फिर रूट के अंदर रूट x की पावर, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट x पर उसकी पावर हो जाएगी, फिर बाद में 1/4. वेरी गुड बेटा, नेक्स्ट बताओ। रूट 2 minus रूट 2 minus 6 x. जी के अंदर यही जा रहा है ना, मतलब रूट ऑफ 2 Yes, माइनस। sir.
ऐसा होगा? यस सर। यस सर। जरा हैंड रेस करना बेटा, कितने लोग आंसर आया था? वेरी गुड, लेट्स मेक इट 10, कम से कम 10 बच्चे का आना चाहिए। तो सिर्फ आया है 7 लोगों का। ठीक है, ट्राई करो बेटा, बढ़ जाए नंबर। मेरे को हर बैच से कम 10-15 बच्चे मांगते हैं, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हो। काफी बढ़िया बेटा, ये ट्राई कीजिए। लेट्स बी वेरी क्विक, जल्दी आंसर बताओ। बिना पेन पेपर उठाए आपको आंसर बोलना है, सीधी बात, बोलो। एफ के अंदर जी जा रहा है सर x की पावर 3x। ना, गलती कर दी आपने जल्दबाजी में। एफ के अंदर जी जा रहा है, x की पावर 2x 2x। स्क्वायर। ना जी, वापस गलत बेटा। x की पावर 2x +1। सो जी ऑफ सर शायद एक्स कॉपी पे करते तो ठीक हो जाता। x⁻2x। यहां से ध्यान देना बेटा, ये इतना कंफ्यूजिंग है ना, ऐसा लग रहा है सर सीढ़ी चढ़ रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। बेटा पावर मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2x इंटू एक्स पावर 2x, x का पावर 2x 2x+1। बात यस। समझे? थोड़ा दिमाग मैंने लगाओ। ऊपर वाले X में पुट की, तो बेटा नीचे वाले पावर में की। मल्टीप्लाई होती है, बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, पावर ऐड होता है, +1। थोड़ा सोचिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है बेटा? यस। बिल्कुल सर। तो अब यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। ये क्वेश्चन की बात करते हैं सर, जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको समय मिलता है 3 मिनट, सॉल्व कीजिए। अगर ये सवाल सॉल्व कर दिए ना, तो मैं गारंटी देता हूं बेटा यूनिफॉर्म आप सीख गए। मतलब जितना मैं आप लोगों को डरा रहा था कि यूनिफॉर्म आप लोग दिक्कत करोगे, आप तो बहुत जल्दी सीखे यार, अच्छी बात। आ, केशव, माइक ऑन करो बेटा। यस सर। बताइए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन बताओ जल्दी से। सर इसमें f हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है और g हमें मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है। वेरी गुड, तो हम वेरी गुड। हमने f ऑफ x बस हो निकालना गया, है। हो गया, हो गया, बता दिए, काफी है, पकड़ लिया। सो एफ ऑफ एक्स दिया है बेटा बॉक्स एक्स, एंड जी ऑफ एक्स दिया है मॉड एक्स। 3 मिनट का समय है आपके पास, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पुराने जमाने में जेई में आते थे, कीजिए ट्राई। पूरा याद रखना, कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन मेरे साथ साथ करना पड़ेगा तो सीखोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता है। तो क्लास में ही कंप्लीट कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्ट कीजिए।
डन बेटा लोग, दिमाग लगाओ यार। केशव हो गया बेटा ऑप्शन तुम्हारा? बी तो नहीं है? हाँ जी, एक बच्चा बी और कोई फॉर बॉय वाला ऑप्शन तो नहीं है? 2-3 बच्चे आंसर दे। दिव्या बेटा आपका हो गया? नहीं सर, कर रही हूँ। अंशुल तुम्हारा हुआ बेटा? नहीं सर, अभी हो रहा है। ट्राई ट्राई ट्राई। अच्छा ठीक है, आप मेरे को बस इतना बता दो कि g ऑफ f ऑफ माइनस f 5/3 निकाल कैसे रहे हो? सर -2 होगा वो पहला, जी ऑफ -5/3। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, काफी करीब हो आप, फिर भी दिमाग लगाइए। आई एम श्योर कि आप बना दोगे, लेकिन चलिए मैं आप लोगों की परेशानी देखते हुए मैं पूरी ट्राई कर रहा हूं। जरा देखना बेटा क्या थॉट मैच हो रहा है कि नहीं मेरा और आपका, ठीक है? तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा बेटा कि ये क्वेश्चन 2 पार्ट में ब्रेक है। मैं हमेशा यही ट्राई करता हूं कि जब जब ऐसे मल्टीपल फंक्शंस को कुछ ऑपरेशंस किया जाए, लाइक कि प्लस किया जा रहा है, माइनस किया जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन किया जा रहा है, सो बेटर आइडिया ये होता है बेटा कि आप एक एक पार्ट को सॉल्व कर ले और बाद में प्लस माइनस जो भी पूछ रहा है आप कर दीजिएगा। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं कर रहा हूं जी ऑफ, अब देखो मैं भले ही गॉफ लिखा है, मैं आपको पहले से ही बोल के रखा हूं बेटा कि जैसा पढ़ोगे वैसा ही लिखने का कोशिश करो। तो आप इसको कैसे पढ़ रहे हो? g ऑफ एफ ऑफ -5/3, तो मैं लिखूंगा g ऑफ एफ ऑफ -5/3 ऐसे। अब सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, g के अंदर f जा रहा है तो मुझे g का ओरिजिनल फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो बेटा g ऑफ x कितना है? वो है mod x। और इसके अंदर कौन जा रहा है बेटा? g ऑफ f। हाँ जी। अब g के अंदर कौन जा रहा है सर? g के अंदर जा रहा है बेटा f ऑफ -5/3। अच्छा एक काम करते हैं, जरा f ऑफ -5/3 आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं, नहीं तो क्या पता आपको दिक्कत आ जाए। सो लेट्स सॉल्व f ऑफ -5/3। बहुत ध्यान से समझना बेटा, f के अंदर -5/3 आप डाल रहे हो तो डाल दीजिए -5/3। और मुझे मालूम है कि बॉक्स अभी तक आप लोग भूल चुके रहोगे। सो ये सॉल्व करोगे तो बेटा हो जाएगा -1.67। अंशुल बताओ -1.6 का बॉक्स कितना होता है? जल्दी केशव। सर भूल गया। -1। सर -2 बताया था। -1। एक मिनट, मैं गर्ल्स में से पूछता हूं बेटा, आप में से कोई बताओ। गर्ल्स नहीं, बच्चे लोग नहीं बताएंगे। हाँ जी बेटा सरिता आप बताओ। सर -2 होगा। वेरी गुड, शर्म करो तुम लोग, मुझे मालूम था कि बच्चियां ही बताती हैं। तो ये हो गया बेटा -2। सो मैं g के अंदर किसको डाल रहा हूं सर? g के अंदर f ऑफ -5/3 को डाल रहा हूं और ये है बेटा -2। तो g के अंदर -2 डाल दिए, आप देख रहे हो f ऑफ -5/3 मैंने -2 निकाल के लाया है। अब ये -2 कहां जाएगा? g के अंदर जाएगा, इसका मतलब मॉड के अंदर जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा मॉड -2 जो कि होता है 2। तो पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरी पार्ट की बात करते हैं सर। दूसरे पार्ट में बेटा कुछ जादू नहीं हो रहा है, दूसरे पार्ट में जा रहा है f के अंदर g जा रहा है सर। तो मैं पहले निकाल लेता हूं g ऑफ -5/3 कितना होता है। g ऑफ -5/3 होगा मॉड ऑफ -5/3 इज इक्वल टू 5/3। अब सवाल ये है कि सर f के अंदर 5/3 फिर डालते हैं, f खुद में बॉक्स था, बॉक्स x था। अब x के ऊपर बेटा हो जाएगा 5/3 जो होता है 1.67। बताओ अनन्या बेटा आप बताओ 1.6 का बॉक्स कितना होगा? हाँ बेइज्जती ना करना मेरा, कोई लड़की बेइज्जती नहीं कराएगी मेरी। मैं दूसरे से पूछ लूंगा। जेसिका बेटा आप बताओ। सर 1। बोलो। सर 1। 1, वेरी गुड। तो ये हुआ 1। तो मैंने देखा कि सर g ऑफ इतना 2 आ रहा है, f ऑफ इतना 1 आ रहा है, तो क्यों ना मैं इनको डब्बे में बंद कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक 2 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। अब इनको क्या करना है सर? मल्टीप्लाई करना था। अरे ना, माइनस करना है। तो आपको भी मालूम बेटा माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 ऑप्शन है। बोलो 1। 1। तो बहुत बड़ा सवाल नहीं था, बहुत चिंदी सवाल था, ये आप लोग कर लोगे, ठीक है? हाँ जी सर कर लेंगे।
सेम क्वेश्चन, जेई का सवाल है बेटा, ये जेई का सवाल नहीं है, जेई का सवाल था ये वाला जेई का सवाल है, ठीक है, ये वाला नहीं, कहाँ गया, ये वाला जेई का सवाल नहीं था, जेई का सवाल कुछ अलग आया था, ऊपर में एक जेई का सवाल लिखा था मैंने कहीं पे, ये वाला नहीं, ये वाला है जेई का सवाल, ठीक है। तो मैं इनमें से कर रहा हूं ये वाला क्वेश्चन, कौन सा वाला सर, ये वाला। सारे बच्चे पेन पेपर छोड़ेंगे, छापने की आदत छोड़ो अभी, इसको आप नहीं करोगे, इसको मैं करूंगा, ठीक है। और जो जो बोलते ही जाऊंगा लिखो, बल्कि साथ में लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेट्स ट्राई दिस वन, बहुत मजेदार समय, मजा आएगा आपको। सबसे पहले बेटा मैं जो जो अंडरलाइन करूंगा सभी बच्चे लिखेंगे साथ में। f1x x दिया है, लिखो जल्दी जल्दी लिखते जाओ, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगा अभी कि ये डेटा कितना दिया था, आपको बताना पड़ेगा सर ये डेटा इतना था। f1x बेटू x दिया है, f2x 1 माइनस x दिया है, जल्दी जल्दी लिखते जाओ। f3x 1 बाई x दिया है, f4x 1 अपॉन 1 माइनस x दिया है, f5x x अपॉन x माइनस 1 दिया है, f6x x माइनस 1 बाई x दिया है, ठीक है, डन। ये भी थम्स अप बेटा, जल्दी, वेरी गुड। अब आते हैं जो पूछा जा रहा है, अब इसके बाद आप लोग रुक जाओ, आराम से देखते जाओ, एक पार्ट मैं करूंगा, दोबारा पार्ट भी मैं करूंगा, आप लोगों से नहीं होगा अभी, तो समझते जाओ। सबसे पहले बेटू मैं ये सॉल्व कर रहा हूं सर, यहां पे गिवन है सर f ऑफ 6, f ऑफ नहीं बोलेंगे, f6 fmx, ये गिवन है f4x, जिसमें मुझे मालूम है सर कि f6 के अंदर आप fmx को डाल रहे हो, इसका मतलब कि सर जहां जहां x दिखेगा f6 में मैं fmx डाल दूंगा। तो मैंने डेटा देखा तो सर f6 हमारे पास अवेलेबल है, अब मेरे को जहां जहां x दिखेगा बेटू मैं वहां पे डाल दूंगा fmx। हाँ जी सर डाल दीजिए आप। तो बेटा ये हो जाएगा, ध्यान से देखते जाइएगा, fmx माइनस 1 डिवाइड बाई fmx। जी सर समझ गए। क्या f4x दिया है? बिल्कुल दिया है सर, 1 अपॉन 1 माइनस x दिया है। हाँ जी सर। अब बेटू क्या करते हैं, ध्यान से समझिए, इसको स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट है m को निकालना। m कैसे निकलेगा? जब fm अकेला होगा। n कैसे निकलेगा बेटू? जब n कुछ अलग आ जाएगा, fn इक्वल टू समथिंग मैं कंपेयर करके निकाल दूंगा। और देखो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा लॉजिक लगाया करो कि अगर सबस्क्रिप्ट में दिया है 1 2 3 4 5 6 तो m और n भी सबस्क्रिप्ट में ही है, इसका मतलब आपको सबस्क्रिप्ट को कंपेयर करना पड़ेगा, नथिंग एल्स। तो आप कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने के लिए सर पहले fmx को अलग तो कीजिए। और आपको मालूम है इस क्वेश्चन का खासियत क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर इसमें छुपा है, बस मेहनत करके ढूंढना है कि सर आंसर क्या है, छुपा है वहां पे। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल। अब बेटू यहाँ पे ध्यान दो, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से सुनते जाओगे। स्प्लिट किया तो ये हो गया 1 माइनस 1 बाई fmx, सोचिए जरा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x हो गया सर। बिल्कुल जी। थोड़ा आगे चलते हैं बेटा, आगे समझेंगे। मैंने क्या किया, इसको इधर लेके आया, इसको इधर लेके आया, सो फाइनली आई एम गेटिंग 1 अपॉन fmx इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस x। सॉल्व करेंगे बेटू तो हो जाएगा 1 माइनस x माइनस 1 डिवाइड बाई 1 माइनस x, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस ऊपर से और नीचे से दोनों जगह से कॉमन लेने पे कैंसिल हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। तो बेटा फाइनली आ रहा है x अपॉन x माइनस 1। अब मैं आपसे पूछता हूं ये कौन है? 6 F5 मैं बोला था ना डेटा लिख के रखो, मैं पूछूंगा। 6 नहीं है बेटा, ध्यान से समझो। F5 है सर। F5 तो ये f5x, या अभी लिखना बेवकूफी है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूं इसको, x अपॉन x माइनस 1। सर मेरे को fmx अकेला नहीं आया सर, रेसिप्रोकल में आया, तो क्यों ना बेटा इसको उल्टा कर दिया जाए, और जैसे मैं उल्टा करूंगा इट विल बी fmx इक्वल टू x माइनस 1 बाई x। अब आप बोल सकते हो सर ये f6 है, और कंपेयर करके बोलिए m का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। कंपेयर करेंगे आंसर आ जाएगा।
अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है इससे, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा शानदार है। दूसरा पार्ट क्या है सर? दूसरा पार्ट में दिया है Fn F4x इज इक्वल टू F3x, आई गेस यही दिया है। हाँ जी सर, बिल्कुल दिया है। अब F4x की बात करते हैं सर। F4x हमारे पास दिया है, क्या दिया है बेटा? 1/x-1 दिया है शायद, 1/1 - x 1 - x दिया। 1/1 - x इज इक्वल टू F3x इज 1/x। अब मुझे दिमाग बताओ कि सर इसके बाद आगे कैसे बढ़े। ये 4 नहीं है, ये n है, मेरे से गलती हो गई है, मैं इसको सही कर लेता हूं, ये n है। इसके बाद आगे कैसे बढ़ा जाएगा सर? हाँ, ध्यान से समझो बेटू, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे कब? जब यहां पे x आएगा तो ही कंपेयर करोगे ना। क्यों सर? x आ रहा है तो क्यों कंपेयर करेंगे? क्योंकि बेटा आप कंपेयर करने जा रहे हो सबस्क्रिप्ट को, और सारे के अंदर x बैठे पड़े हैं। मैं कंपेयर तभी कर पाऊंगा जब इसके अंदर भी मैं x को इंसर्ट करा पाऊं। हाँ सर, अब लगाना पड़ेगा दिमाग, सर x कैसे बनाएं। अब मेरा टोटली दिमाग वहां पे गया कि सर अब इसको कैसे क्रिएट करें। जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसो, इंडिया का फेवरेट होता है चाय, चाय पियो और मजा करो, इसको पुट कर दो बेटा टी। 1 - 1/1 डिवाइड बाई 1 - x को मैंने टी पुट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इट इज 1 इक्वल टू टी माइनस tx। tx को इधर लेकर आया, इट इज tx इक्वल टू t - 1 एंड ओवरऑल हो गया बेटा x इक्वल टू t - t-1/t। क्या बात है सर, ऐसा बनेगा? बिल्कुल ऐसा बनेगा। तो जेई ऐसा थोड़ी देता है, जेई को चाहिए लॉजिक वाले बच्चे, ढूंढता है। हाँ जी सर। अब बेटा हो रहा है Fn 1/1 - x के जगह पे मैंने रखा है t इज इक्वल टू 1/t, x के जगह पे मैं क्या रखूंगा? t - 1/t। सो Fn t इज इक्वल टू t/t - 1। अब मुझे मालूम है सर टी में डेटा दिया नहीं है, तो बेटा मैं x डालूंगा फिर यहाँ पे। यही काम होता है सर, उल्टा पुल्टा काम करना है, कभी t डालते हैं कभी x डालते हैं, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब मैंने यहाँ पे ये लॉजिक क्यों लगाया सर x डालना है? क्योंकि बेटा सारा डेटा x में दिया है, तो मेरे को x क्रिएट करना पड़ेगा, और वो x क्रिएट करने के लिए मैं इतना बड़ा मेहनत किया है और कुछ नहीं। अब मुझे देखकर बताओ बेटा ये कौन है? शायद F5x है। 5 F5 ही है सर। अब मैं कंपेयर कर लिया, n का वैल्यू कितना हो रहा है बेटा? 5 हो रहा है। 5 आ गया n। कर दिया सॉल्व, बिल्कुल जी सर, कर दिए सॉल्व, ये हो गया सॉल्व। अब मैं सारे सॉल्व में हिंट दे रहा हूं, ट्राई करना है, ठीक है? और जो बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आसान है बेटा। G50 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वैसे मैं B1 बैच में PDF भेज दूंगा, पहले आप ट्राई करना। उनमें ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हूं, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया हूं, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, और ये सारा होमवर्क दिया हूं, ठीक है? तो आप ये दोनों क्वेश्चन को फाइट कीजिएगा, नहीं आएगा तो उनका PDF आपके पास पहुंच जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन आई एम डैम श्योर कि थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे। ये निकालने के बाद ना आप इस पॉइंट पे ध्यान देना, ये पॉजिटिव इंटीजर क्यों दिया है यहाँ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। f ऐसा ही चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना कि जब जब मल्टीपल टाइम्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस आते हैं, जब आएगा, उन n टाइम्स आए, 1000 टाइम्स आए, 100 टाइम्स आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको निकालना होता है सिर्फ 1 से 2, मैक्सिमम 3 निकालते हैं। इसका मतलब सर मुझे f निकालना पड़ेगा, फिर f निकालना पड़ेगा, और फिर f निकालना पड़ेगा, और हमारा आंसर आ जाएगा। एग्जैक्टली बेटा, इसमें आंसर आ जाता है। मैक्सिमम 1 से लेकर के 3 के बीच में आप निकालोगे और आंसर आ जाएगा। सर आंसर क्यों आता है मुझे बताओगे आप? देखो जी, आप जब सॉल्व करने जाओगे बेटू तो आपको एक पैटर्न मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूं कि जब f निकाला तो मेरा आंसर आया x। जब मैं f निकाल रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 2x। जब मैं f निकाल रहा हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 3x।
और मेरे से पूछा है कि एफ ऑफ एफ एक्स निकालिए जिसमें एफ जो है बेटा 100 बार आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 100x। खत्म कहानी। क्योंकि पैटर्न समझ में आ जाता है सारे बच्चों की। सर ऐसा बात है क्या, एक बार एफ पे 1x, 2 बार एफ पे 2x, 3 बार एफ पे 3x, तो 100 बार एक्स पे 100x आएगा, खत्म कहानी। और ये हमेशा होगा, हमेशा मतलब सर 100% गारंटेड है? बिल्कुल गारंटेड है। जब जब कोई चीजें रिपीट करने लग जाए पूरे मैथ्स में, याद रखो 1 से 2 से 3 बार सॉल्व करते हैं और आ जाता है। बात समझ में आई? बहुत रेयरली चौथा बार सॉल्व करते हैं, बहुत रेयरली, 3 बार में तो आ ही जाता है। बात समझ में आई? अब मेरे से ये कोई सवाल नहीं पूछेगा सर कि एफ ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे। बेटा आपको मैं यही बोलूंगा कि सुबह जगिए, आप नींद में रहिए, ठीक है, और ब्रेन को निकालिए और बोलिए कि 5 किलोमीटर पैदल दौड़ के आ, तो शायद आपका ब्रेन